ग्रामीण चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संरक्षण के मंच पर विराजमान बड़े पदाधिकारी, बहुत समय कम है ताकि बोलना मुझे ज्यादा है और सटीक बात बोलना है। जिस तरह एक माँ बच्चे को दूध पिलाकर पालता पोसता है, उसी तरह मैं 2018 से ग्रामीण चिकित्सक के लिए बहुत सा कार्य करते आया हूँ। और आज ऐसी स्थिति है कि माँ बच्चे को जन्म देते देते माँ ही पीछे हो जाता है और आज मैं पीछे, लेकिन मजा आएगा सुनने के लिए। जो मैं तैयार किया हूँ वो मजा आएगा, ये मेरी बात है। तो तमाम हमारे ग्रामीण चिकित्सक दूर दराज से आए हुए मेरा नमन स्वीकार करें। साथ ही साथ मंच पर बैठे सभी हमारे अतिथिगण को चरण स्पर्श। हमारा आज मुख्य उद्देश्य है जो अपने जहन में अच्छी तरह से उतार ले। जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ वो आज अंतिम निर्णय हमारे संगठन और शिष्टमंडल के तौर पर है। कृपया सर शांति बनाए और जिस तरह मैं निर्णय लेते आया हूं उनका भरपूर सहयोग चिकित्सा सेवा संरक्षण के सभी पदाधिकारियों का है। मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जो मुझे अपने अष्टम पेड़ और आगे बढ़ने का मौका दिया। तो आज मैं अहम भूमिका के तौर पर आकर एक बात करना चाह रहा हूं कि अहम योगदान देते हुए अब न्यायालय में याचिका दायर होगा। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत जगह, ऐसा नहीं 2014 से सीखते हुए आए और हर कार्य को हमने अंजाम दिया। कई विधायक हों, कई पदाधिकारी हों, कई बार मुख्यमंत्री जी को ईमेल किए, कई बार मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से मिले, कई विधायक जी से मिले, लेकिन सकारात्मक नहीं मिल पाया। आज हमारे पास 11 पॉइंट है। मैं अपने चिकित्सा सेवा संरक्षण के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस बातों को अमल करें और साथ ही साथ हमारे ग्रामीण चिकित्सक भी इस बातों को सुनकर सहयोग देने का कार्य करें। क्योंकि आज तक जो भी सींचा गया वो सराहनीय था। अब सींचने की बारी पूर्ण रूप में आया है जो अधिकार ले सकते। हमारे पूरे राज्य के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को विशेष दर्जा दिलाने एवं हम ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा घोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कार्रवाई के लिए तैयार। पहला। दूसरा, ग्रामीण चिकित्सकों को विशेष दर्जा दिलाने के उद्देश्य से आज बैठक आयोजित किया गया था। आज जो बैठक आयोजित किया गया था, जो ग्रामीण चिकित्सकों को विशेष दर्जा दिलाने के लिए इस संबंध में सभी से राय विचार किया गया था। आज हम लोगों का अंतिम निर्णय है कि अधिक से अधिक विधायक को सौंपा गया जो हमारे खिलाफ न बोलने की हिम्मत है, क्योंकि उनको इतला किया गया है, उनको जानकारी दिया गया है कि आज हमारे पास कम से कम 30 से 35 विधायक पूरे बिहार राज्य में हो गए हैं जो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, वो हमारे पक्ष में उठाएंगे। दूसरी बात है कि पूरे ग्रामीण चिकित्सा आज तक एक आवाज के साथ निर्वहन करने के उद्देश्य से सहमत हो। परिणाम ग्रामीण चिकित्सक द्वारा आज तक 6 साल में अपने लिए एक ठगी का शिकार होने का आसार बढ़े। काम तो हुआ नहीं, लेकिन 6 साल में ठगी का शिकार का आसार बढ़े। लगी बात, कई संगठन ऐसे कार्य कर रहे हैं कि आज भी हम लोगों के साथ देने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा सेवा संरक्षण के विरोध में पड़े हुए हैं। वो तरह तरह की बातों को दोषारोपण के तौर पर लगाते हैं कि ये संगठन चिट फंड है, ये चक्कर पैसा लेने के काम करते हैं। ऐसा कि नहीं, को
स्वचित भली भांति होगा कि ऐसा संगठन मेरा काम नहीं करती। अब हम अपने अधिकार और ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए तत्पर तैयार। अपने शिष्टमंडल के एक आग्रह किया जाता है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक के हित के बारे में पूरी तरह ठीक नहीं है। हमारा ग्रामीण चिकित्सक के हित के बारे में कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अब हमारे लिए ठीक नहीं है, कि क्योंकि सभी ग्रामीण चिकित्सक आज तक कोई भी कार्य स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मांग कर पूरी तरह से एक समान संतुष्टि नहीं मिल रहा है। सही बात है ना कि कई कार्य हो रहे हैं, कालाजार के लिए वॉलंटियर को रखा जा रहा है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें हम वॉलंटियर को रखा जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षित को प्रशिक्षण देने के बावजूद भी हम लोगों को रखा नहीं जा रहा है। इसका विरोध होना चाहिए। हमारे ग्रामीण विकास के तत्पर चिकित्सा सेवा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी तरह से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग के श्री मंगल पांडे जी, कृषि विभाग श्री प्रेम कुमार जी, ऐसे कई हमारे बीच मंत्री, सरकार एवं स्थानीय स्तर के अधिकारी और विधायक दल पक्ष विपक्ष में ग्रामीण चिकित्सक के प्रति आकर्षण एवं अपना ग्रामीण चिकित्सा से परामर्श के निर्वहन हेतु उचित कार्रवाई की मांग करते विज्ञप्ति सौंपा गया, मार्ग प्रदर्शन किया गया, ईमेल किया गया, पत्राचार किया गया, समक्ष ज्ञापन देकर भी पूरी ग्रामीण चिकित्सक को लॉलीपॉप ही हाथ लगा। हमारी बात अच्छी तरह से सुन रहे हैं सर? वास्तविक में लॉलीपॉप ही मिला, चॉकलेट, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। हम लोग एक खिलौने की तरह रह गए। ये खामियां कैसे दूर हो, मैं आप लोगों से ताकत चाहता हूं। ताकत आज भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं, उनका रिजल्ट में क्या झेलना पड़ा मुझे, हमें याद है। आज भी हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के एलवी सर हैं, जो पूरे ग्रामीण चिकित्सक पर हक जमाए रहते हैं कि ऑल इन ऑल मैं हूँ। उनकी नींद हराम करने वाला हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो चिकित्सा सेवा संरक्षण के कार्यकर्ता है, उन्होंने नींद हराम कर दिया। लेकिन अब तक आपने पूरी ग्रामीण चिकित्सक के हित में कार्य नहीं हो सका। जितने काम किए हम लोग, लेकिन आज तक वहां से कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर रेलवी सिंह के नेतृत्व में सरकार के समर्थन पर कोई भी प्रक्रिया नहीं आई। हमने कई बार डॉक्टर रेलवी सर से बात की, उनसे कई बार व्हाट्सएप पर, कई बार पत्राचार पर, उनका एक भी रुझान नहीं आया। मैं बार बार कहता हूं कि मैं मां हूं ग्रामीण चिकित्सक को सीखने के लिए, क्या धीरे धीरे मैं पीछे जा रहा हूं। ठीक सर? कहना इतना, इनका कहना है कि एकमात्र संस्था ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति है जो दूसरे संस्था को कोई महत्व नहीं देती। समन्वय समिति का कहना है यदि आप अपने ताकत को झोंकना चाहते हैं तो चिकित्सा सेवा संरक्षण में झोंकने का कार्य करें, सफलता आपके हाथ लगेगी। अब तक आपने किसी भी मांग की ग्रामीण चिकित्सक वंचित रह गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एक्समा वैक्सीनेटर, कालाजार, टीबी पहचान, कुष्ठ निवारण, ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। लेकिन आज तक हम लोग प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को नहीं लगाया गया। तो क्या महत्व है ऐसे प्रशिक्षण देने का? बात इस पर होनी चाहिए। अधिकार को हम लोगों को छीनना चाहिए। तभी कोशिश नाकाम रहा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, NIS, भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण चिकित्सकों को विशेष रूप से सहमत कर प्रशिक्षित करने का कार्य किया, फिर भी हम लोग पीछे क्यों? मेन पॉइंट है, लोग बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं, करते हैं, लेकिन काम की बात
अधिकार की बात हो तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। आज के दौर में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उम्मीद नहीं पाकर निराशा जताई जा रही है। कोई उम्मीद तो है नहीं, निराशा जताई जा रही है। इस मामले में शामिल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ हम अपने शिष्टमंडलों से यही अनुरोध करूंगा कि अधिकारी की रक्षा करने में मदद मिलती रहे और FIR करने की अब जरूरत है। हमें अब सरकार के विरुद्ध अगला कदम उठाने की भी जरूरत है। मैं अपने शिष्टमंडल से बात करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने शिष्टमंडल से कहूंगा कि चलिए, जिन्होंने एक बार आशा दिलाए हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, कम से कम अपने शिष्टमंडल के तौर पर मैं चाहूंगा